चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन कैंडिडेट्स ने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, तो आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी को लेकर के, जिसका एक नोटिफिकेशन जारी किया है आरआरबी ने, तो उसको लेकर के हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो नोटिस को प्रॉपर तरीके से देखेंगे कि कितनी कितनी पोस्ट हैं और कितनी पोस्ट किस डिपार्टमेंट से इन्होंने रेज की हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो पेन ले लेते हैं यहाँ से। ये भारत सरकार, ठीक है, रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड, ठीक है, और जो तुम्हारा नंबर है 2025 EMPP/25/13/NTPC, ठीक है। तो ये नंबर है द जनरल मैनेजर पी, ठीक है, ऑल जोनल रेलवे एंड PUS, और डेट दिए ये। तो ये रेल मंत्रालय का नोटिस है। फिर वहाँ पे सब्जेक्ट में लिखा है अप्रूव्ड वैकेंसीज ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी NTPC फॉर नोटिफिकेशन इन 2025। ये 2025 का नोटिफिकेशन है, ठीक है, NTPC का। रेलवे बोर्ड लेटर नंबर जैसा ये 2024 ERRB 2538 डेटेड 10/10/2024। ओके, असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी done by the zonal railway PUS in the indent management module of HRMS has been examined in railway board। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ लिखा है द competent authority CRB and CEO has approved to issue centralized employment notification CEN for ये 5817 वैकेंसी इन NTPC ग्रेजुएट। ठीक है, ये NTPC ग्रेजुएट के लिए कितनी है, 5817 वैकेंसी हैं, और 3058 वैकेंसी इन RRB NTPC अंडर ग्रेजुएट की हैं। ठीक है, ये किसके लिए हैं, 2025 के लिए। तो जो कैंडिडेट अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका कहीं पे सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो वो अपना प्रिपरेशन को और मजबूती के साथ में करते रहें। और मैं इस नोटिफिकेशन को रीड करने में या फिर आपको बताने में ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि कुछ ऐसे यूट्यूबर्स या फिर बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं बताने में। ठीक है, और वो क्या है कि जितनी वैकेंसीज़ आनी हैं वो तो आनी है, ठीक है, उसमें कोई दोहरा वाली बात नहीं है। तो हम अपनी प्रिपरेशन को क्यों क्विट करें। ठीक है, तो उसमें कितनी पोस्ट इन्होंने इंक्रीज़ की हैं, कितनी डिक्रीज़ की हैं, वो हमारा देखने का बनता है। उसके बाद में अगर कोई ऐड किया है तो उसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है, और आगे चलना है, और उसको लेकर के हम लोगों को प्रिपरेशन को और मजबूती के साथ में करना है। ठीक है, और सिलेक्शन लेकर के जॉब को गेट करते हुए और आगे बढ़ना है। ठीक है, तो हम बात करेंगे RRB NTPC ग्रेजुएट की। ठीक है, यहाँ पर कौन सी पोस्टें हैं, जैसे कि आपका स्टेशन मास्टर, ये पहले भी हुआ करता था, ट्रैफिक ऑपरेटिंग, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जो गुड्स गार्ड को ट्रेन मैनेजर बोल दिया है। उसके बाद में ट्रैफिक असिस्टेंट मेट्रो रेलवे, ट्रैफिक ऑपरेटिंग, इसकी 4 पोस्ट, इसकी 5, इसकी 6, ये 600 ये सॉरी पोस्ट नहीं है, ये पे लेवल 6 है, ये पे लेवल 5 में आएगा, ये 4 में आएगा। ठीक है, तो ये पे लेवल हो गया पूरा, और ये वैकेंसीज़ हो गई 615 और 3423। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ आपकी इसी में है। तो मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कौन सी पोस्ट में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है और कौन सी पोस्ट ज़्यादा इजी रहती है, जिसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, ठीक है, उसके बाद में आपका ट्रैफिक कॉमर्शियल, ठीक है, ये पे लेवल 6 हो गया, 161 वैकेंसी हैं। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, JAA बोलते हैं इसको। ठीक है, किसका काम ऑफिस का रहता है, किसका बाहर का रहता है, तो ये तुम्हारा सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जनरल, ठीक है, ये पे लेवल 5 में आता है, 921 वैकेंसी और 638 वैकेंसी। देखिए, अगर आपको अर्निंग ठीक ठाक करनी है तो आपका यहाँ पर ठीक रहेगा। जैसे पहले नंबर पे आपका हो गया ये, ठीक है, और दूसरे नंबर पर ये रहता है, ठीक है, और बात बाकी आप समझता आ रहे हैं
क्योंकि तुम्हारा CCTC जो है उनका जो है ठीक ठाक ही रहता है। उसके बाद में जो ऑफिस की जॉब रहती है वो आपकी ये रहती है, ठीक है, और ये भी आपकी ऑफिस की जॉब है। स्टेशन मास्टर की थोड़ा हेक्टिक वाला काम रहता है, तो इतना भी नहीं है, क्योंकि जो कैंडिडेट जिनके पास अभी जॉब नहीं है तो वो तो आप जॉब ले लीजिए। स्टेशन मास्टर भी काफ़ी ठीक है। उसके बाद में ट्रैफिक असिस्टेंट, ये मेट्रो रेल, ठीक है, ये मेट्रो रेल के लिए, और इसमें भी काफ़ी ठीक वैकेंसी हैं जो कि 59 दिखा रखा है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग चलते हैं NTPC अंडर ग्रेजुएट। ये ट्रेन क्लर्क, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ठीक है, इसमें भी CCTC है। ये तुम्हारा ट्रैफिक कॉमर्शियल, ट्रैफिक ऑपरेटिंग, ये तुम्हारा ट्रेन क्लर्क के लिए आएगा। उसके बाद में अकाउंटेंट कम क्लर्क कम टाइपिस्ट अकाउंटेंट, ठीक है, ये तुम्हारा अकाउंट डिपार्टमेंट के होते हैं। उसके बाद में जहाँ पे ये सैलरी वगैरह जो बनती है और भी ऑफिशियल काम रहते हैं, तो ये जो है क्या करते हैं, यही होते हैं। जैसे आपका TA भरा जाना है या फिर आपका सैलरी का अप्रूवल है, ठीक है, तो ये सब कुछ ये अकाउंटेंट कम क्लर्क कम टाइपिस्ट करते हैं, ठीक है, और इनके ऊपर भी सीनियर होते हैं, ठीक है, तो वो मैनेज करते हैं। उसके बाद में जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जनरल, ठीक है, तो ये तुम्हारा ये भी ऑफिस का जॉब है। इसमें कितना है, पे लेवल 2 का है। ये तुम्हारा 163 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी कितना हो गया, 3058। उसके बाद में हम लोग इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके देखेंगे। उसके बाद यहाँ है द रेलवे POs वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसीज इन गिवन इन एनेक्सर A फॉर NTPC ग्रेजुएट, मतलब 2 एनेक्सर दिए हैं, एनेक्सर A और एनेक्सर B, ठीक है, एक दिया ग्रेजुएट के लिए, एक NTPC मतलब एक अंडर ग्रेजुएट के लिए। तो ये ऊपर बताया गया है, इमीडिएट एक्शन शुड बी टेकन जोनल रेलवे PSU प्लेसिंग द फाइनल इंडेंट नॉट एक्सीडिंग वैकेंसी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड in OIRMS within a period of 1 week in consultation with chairman RRB Bengaluru while placing final indent railway POs, ठीक है, मस्ट इंश्योर प्रिस्क्राइब्ड रिजर्वेशन नॉर्म्स ऑफ SC ST OBC ETC। इस तरीके से इन्होंने यहाँ दिया है और ये तुम्हारा सभी को भेज दिया है। उसके बाद ये थोड़ा उल्टा था तो मैंने यहाँ पर ये सीधा कर लिया है। तो यहाँ हम लोग देख लेंगे कि SC की कितनी है, ST की कितनी है, और तुम्हारा ये तुम्हारा कहाँ सेंट्रल रेलवे में इकोर ECR ICF MCF मेट्रो NCR NER, ठीक है, मतलब ये सारी जितनी भी रेलवेज़ हैं उसमें सब में कितनी कितनी पोस्ट हैं। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो नोटिफिकेशन आपके पास होगा तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। जैसे आपका ये ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट का है, ठीक है, UG वालों का, जो कि 12th लेवल वाले कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। कितनी कितनी पोस्टें हैं और कहाँ कहाँ पर हैं, जैसे आपका CLW में यहाँ पर नहीं दे रखा, ठीक है, ये अकाउंटेंट की पोस्ट है। कॉमर्शियल इसमें भी CLW में कोई ज़रूरत नहीं है। जूनियर क्लर्क की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पर 14 दे रखे हैं। ट्रेन क्लर्क की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि चित्रंजन लोको वर्क है, ठीक है, तो इसमें लोको वर्क में क्या है, ट्रेन क्लर्क की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो तुम्हारा जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी तो उन्होंने इतने ले रखे हैं। सेंट्रल रेलवे में तुम्हारा कितने की ज़रूरत पड़ेगी, अकाउंटेंट 52 होने चाहिए, और इस तरीके से 132, जूनियर कम इस तरीके से 10, और ट्रेन क्लर्क 0। ट्रेन क्लर्क पहले से ही हम लोगों के पास में हैं तो इसीलिए इन्होंने क्या कर रखा है, 0 कर रखा है। तो इस तरीके से आप अपने पोस्ट को देख सकते हैं। जैसे आपका घर किसी का बिहार पड़ता है, किसी का UP है, तो वो नियर बाई पोस्ट को तलाश सकते हैं और वहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर कोई दूर जाने का इंटरेस्ट रखता है तो वो दूर भी जा सकते हैं, नो डाउट। उसके बाद में सेम इस तरीके से ये भी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, जूनियर अकाउंटेंट का इतना ये स्लैब रहेगा इस तरीके से, और चीफ कॉमर्शियल कम CCTC जिसे बोलते हैं, ये तुम्हारा ग्रेजुएशन लेवल का है, ठीक है, तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। ओके,
ये एनेक्चर ए है, मैंने थोड़ा ऊपर नीचे कर लिया है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट है, मतलब सभी की पोस्टें रहेंगी इसमें। BLW में सिर्फ 2 पोस्ट रहेंगी, ये वाली, ठीक है। 2 पोस्ट मतलब BLW मतलब बनारस लोको वर्क, ठीक है, या बनारस जैसे वाराणसी वगैरह भी बोलते हैं। तो इस तरीके से रहेगा। गुड्स ट्रेन मैनेजर, ट्रैफिक असिस्टेंट और स्टेशन मास्टर, इस तरीके से यहाँ पर जो खाली है वहाँ पर पोस्ट नहीं है, और जहाँ खाली नहीं है, जहाँ भरा हुआ है वहाँ पर पोस्ट है, ठीक है। और इनका ये मत सोचना कि यहाँ पर अगर पोस्ट नहीं है तो फ्यूचर में आने की संभावना है। तो देखिए लोको वर्क्स या फिर EMU वर्क्स, उसमें तुम्हारा ट्रेन मास्टर है, स्टेशन मास्टर, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, वहाँ इनका कोई काम नहीं है, ठीक है। वहाँ पे क्लर्क वगैरह और असिस्टेंट वगैरह इनकी ज़रूरत पड़ती है, तो वो उन्होंने यहाँ पर फिक्स कर रखे हैं। ओके, अगर आपको भर्ती से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर दे सकूं। और प्रिपरेशन को आप अपनी को जारी रखिए, क्योंकि वैकेंसी लगातार आने वाली हैं, जिससे कि आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकें। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।